नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज। काशी में हुआ कांग्रेस सपा नेताओं की बुद्धि शुद्धि हेतु वैदिक यज्ञ राष्ट्रव्यापी अभियान की बनी शुरुआत। वाराणसी काशी की धरती पर एक बार फिर वैदिक स्वर गूंजे जब राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी ने कांग्रेस और सपा नेताओं की तथाकथित सनातन विरोधी मानसिकता और उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के बयानों को लोकतंत्र व संविधान का अपमान बताते हुए उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए रामकटोरा स्थित राम जानकी मंदिर में वैदिक यज्ञ का आयोजन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार गुप्ता ने बताया कि इस अनुष्ठान में वैदिक मंत्रोच्चार और हवन के साथ कांग्रेस सपा नेताओं के नामों की प्रतीकात्मक आहुति दी गई। साथ ही लोकतंत्र की रक्षा और सनातन संस्कृति के संरक्षण का संकल्प भी लिया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, अयोध्या व मथुरा जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों का अभूतपूर्व विकास और धार्मिक धरोहरों का संरक्षण हुआ है, जिससे कांग्रेस और सपा बौखलाहट में बार बार सनातन पर प्रहार कर रही है। संगठन का कहना है कि अजय राय जैसे नेता जो 6 चुनावों में पराजय झेल चुके हैं और जनता द्वारा नकार दिए गए हैं, अब स्वयंभू सांसद बनने का दिखावा कर संवैधानिक संस्थाओं का अनादर कर रहे हैं। ऐसे नेताओं की बुद्धि शुद्धि और देश में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से यह यज्ञ किया गया है। राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी ने यह भी स्पष्ट किया कि काशी से प्रारंभ हुआ यह वैदिक यज्ञ केवल एक आयोजन नहीं बल्कि एक राष्ट्रव्यापी अभियान की नींव है। आने वाले समय में देश के सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों पर इस प्रकार के यज्ञ आयोजित किए जाएंगे ताकि राजनीति के नाम पर सनातन धर्म और संस्कृति को कमजोर करने वाली शक्तियों का शमन हो सके और भारत की लोकतांत्रिक तथा सांस्कृतिक आत्मा और अधिक सशक्त बने। इस अवसर पर मुख्य रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार गुप्ता, मनीष सिंह रघुवंशी, लक्ष्मण सिंह यादव, जितेंद्र निषाद, हिमांशु सिंह राजपूत, राजगोपाल पांड्या, प्रमोद पांड्या, सूरज यादव, जयप्रकाश मिश्रा, दुर्गा साहनी सहित कई अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। महायज्ञ किया है, क्या उसका विशेष? आज राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी परिवार की ओर से राष्ट्रीय कमेटी और युवा मोर्चा, हमारे जो युवा टीम है, प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र निषाद बम्बू जी, हमारे महानगर अध्यक्ष हिमांशु सिंह राजपूत जी, हमारी महिला की दुर्गा साहनी जी, मनीष सिंह रघुवंशी जी, हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव लक्ष्मण सिंह यादव जी, हम लोगों ने तमाम हमारी टीम ने मिल करके जो सनातन विरोधी मानसिकता से ग्रस्त राजनीतिक दल है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, जिन्होंने लगातार आजादी के बाद से इस देश में तुष्टीकरण की नीति के तहत हिंदुओं का दमन करने की कोशिश की, हिंदुओं के लिए काले कानून अस्तित्व में लाने का काम किया, प्रभु श्री राम के जन्मभूमि अयोध्या में मंदिर और निर्माण में कानूनी अड़चने डालने का काम किया, साथ ही राम भक्त कार सेवकों पर अयोध्या में गोली चलवाने का काम किया समाजवादी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष मुलायम सिंह जी द्वारा। तो आज हम लोगों ने ऐसे राजनीतिक दल के रूप में जो हमारे देश में असुरी ताकतें हैं, उनके दमन के लिए, उनको सुबुद्धि के मार्ग पर लाने के लिए हम लोग आज राम जानकी मंदिर, रामकटोरा, जगतगंज, वाराणसी में एक बुद्धि शुद्धि यज्ञ किए हैं। और ये बुद्धि शुद्धि यज्ञ पूरे प्रदेश के जितने भी हमारे धर्म स्थल के रूप में जाने जाते हैं, तीर्थ नगरी है, चाहे प्रयागराज है, चाहे अयोध्या है, और उसके अलावा जो देश में हमारे प्रमुख तीर्थ नगरियां हैं, सारे तीर्थ नगरियों में हम लोग इस तरीके का एक बुद्धि शुद्धि यज्ञ करेंगे। एक तो ये वैदिक परंपरा के अनुसार यज्ञ है, जो कहीं ना कहीं से हमें विश्वास है कि इनका दमन होगा, इनकी शक्तियां क्षीण होंगी और ये कुबुद्धि के मार्ग को छोड़ करके सुबुद्धि के मार्ग को प्रशस्त पर चलने का काम करेंगे। साथ ही ये राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी का एक प्रतीकात्मक विरोध भी है, ऐसे ताकतों के विरोध में जो लोकतंत्र को कलंकित करने का काम कर रहे हैं, जिनसे एक सनातन धर्म और संस्कृति के लिए रक्षा के लिए कार्य कर रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में कार्य कर रही है, उसको ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, जिनका खुद चोरी का इतिहास रहा है, जो चाहे केंद्र में इन लोगों ने इस देश को लूटने का काम किया है, चोरी करने का काम किया है,
और चाहे प्रदेश में करने का काम किया है, जाते जाते भी टोटी चोरी करने का तक का काम जिन्होंने किया है मुख्यमंत्री आवास से, आज ऐसे लोग अगर इस देश में एक लोकतांत्रिक सरकार पर अगर आरोप लगाने का चोरी का काम करेंगे तो राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के साथी कतई चुप नहीं बैठेंगे। साथ ही मैं काशी से जो लगातार 6 बार चुनाव हार रहा है कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, जो कहीं ना कहीं से जिसको उसके ही सहयोगी दल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी चिरकुट की संज्ञा से विभूषित करने का काम किया है, उसको भी मैं समझा देना चाहता हूं कि इस तरीके के अनर्गल प्रलाप करने से बच जाओ, नहीं तो राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी एक दिन आपके आवास पर आकर के और धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे और सरकार और प्रशासन से मांग करेंगे कि ये व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया है, लगातार चुनावी हार का सामना करने से इसका मानसिक इलाज मानसिक चिकित्सालय पांडेपुर में कराया जाए। आपने जो कहा है बुद्धि शुद्धि यज्ञ एक प्रतीकात्मक विरोध है वैदिक परंपरा के अनुसार, क्योंकि हम लोग वैदिक परंपरा का निर्वहन करने वाले लोग हैं, हिंदू धर्म और संस्कृति पर चलने वाले लोग हैं, तो कहीं ना कहीं से मुझको लगता है अगर इनके अंदर सनातन का 1% भी डीएनए होगा तो वो सोचेंगे और वो प्रभु श्री राम के चरणों में जाके माफी मांगने का काम करेंगे। मगर हाँ, अगर इनके डीएनए ही दोषपूर्ण है